अभी बज रहे हैं सुबह के, मैंने 6 बजने में 5 मिनट बाकी है और मैं उठ गई थी 5 बजे ही। तो मैंने उस समय पे ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि शानवी सो रही थी और जहाँ वो मेरी आवाज़ सुनती है वो जग जाती है। तो आज का मैं रूटीन दिखाती हूँ आपको कि जब से शानवी की स्कूल खुल गई है तो मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ अपना घर का और ऑफिस का काम। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हर एक माँ जो होती है ना वो सुपर मॉम होती है, क्योंकि वो हर चीज़ें जो है ना अकेले कर सकती है। गुड मॉर्निंग। अभी 6 बजने वाले हैं, 5 मिनट बाकी है। अरे उठ जाओ बाबा जल्दी, जल्दी से 5 मिनट बाकी है। तो क्या क्या हो रहा है? नींद ही नहीं खुलती है इसकी, और सही बात है क्योंकि अभी स्कूल हो गया है 8 बजे से, तो 7:30 बजे तो हमें निकलना ही रहता है। तो मैंने भी उधर इसका टिफ़िन वगैरह जो भी था ब्रेकफास्ट बना दिया है और चाय लेके आई थी कि अब क्या है कि उठेगी, ब्रश करेगी, फिर हम साथ में चाय पियेंगे। तो मैं बता रही थी कि अगर कभी माँ बीमार हो जाती है तो हस्बैंड लोग कहते हैं कि यार कैसे मैनेज होगा, लेकिन अगर हस्बैंड लोग बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं ना, तो एक माँ कैसे मैनेज करती है। तो आज का हमारा व्लॉग उन माँ के लिए है जो सारी सुपर मॉम हैं और सब अपने बच्चे के लिए हमें बहुत ज़्यादा कष्ट उठाती हैं, लेकिन तब भी उनको बहुत खुशी होती है अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए। तो हम उठाते हैं ये सोने वाली लड़की को और चल बेटा लेट हो जाएगा। और आपको दिखा दूँ मौसम आज बहुत ही अच्छा है, आज रात भर बारिश हुई है। आई होप कि अभी ना हो क्योंकि बहुत कीचड़ हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह और बारिश हुई है, आप देख लो कितना हरा भरा सब कुछ दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है ना सुबह सुबह की। तो फ्रेंड्स, जब तक शानवी ब्रश कर रही है तो मैं दिखा दूँ, रोज़ वो फ्रूट्स लेके जाती थी एक, तो आज उसको थोड़ा सा कुछ चेंज चाहिए था। तो मैंने शॉर्ट जो मिनी ब्रेकफास्ट होता है उसके लिए मैंने थोड़े से पॉपकॉर्न रखे हैं, 2 पार्ले जी बिस्किट रखा है और यहाँ पे 2 छोटी छोटी सी चॉकलेट रखी है। तो ये स्मॉल जो ब्रेक है उसके लिए। और यहाँ पे मैंने 2 पूड़ियाँ रखी हैं और ये रैप करके भिंडी की सब्ज़ी रखी है। तो आई थिंक उसके लिए सफिशियंट है ये। तो ये छोटू सा डिब्बा, क्योंकि क्या है ना फिर बहुत बड़ा हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा सा है। और ये ब्रेकफास्ट मैंने उसका रेडी कर दिया है। तो सारे काम करने के बाद गर्म पानी मैं सुबह सुबह पीती हूँ, जो मैंने अभी तक नहीं पिया था, तो अब मैं सिप सिप करके गर्म पानी पी लूँगी। और यहाँ पे शानवी का जो है लाड वो हो रहा है, उसकी नींद ही नहीं खुल रही है सुबह सुबह, तो थोड़ा सा मम्मा के साथ लाड कर रही है। और फिर मैं बोली कि चलो सुबह सुबह होमवर्क चेक कर लेती हूँ। तो अभी शानवी को नहला के उसके बाद उसको थोड़ा सा दूध भी दे दिया और रेडी कर दिया है। मैं भी उसको छोड़ने जा रही हूँ और अभी जो है वो बज रहे हैं 7:05 या 6 मिनट हो रहे हैं, तो बिफोर टाइम है। खुश भी हूँ मैं कि 7:30 से पहले ही शानवी रेडी हो गई है, टिफ़िन वगैरह में सब कुछ रख दिया है। और अब ये देखो और शानवी ने आज तो छोटी छोटी चोटी बनाई है। तो बस अब हम पानी नहीं पीऊंगा, तो बस अब जाएंगे शानवी को स्कूल छोड़ने। हाँ वो भी अच्छा। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 7:30 और सबसे पहले हम ही पहुंच गए स्कूल में। स्कूल में नहीं खुली है, आज तो पंगा हो गया है ना। कभी कभी होता है कि फास्ट छोड़ने के लिए मुझे लगा एटलीस्ट 7:30 बजे तक स्कूल खुल जाएगी, क्योंकि 8 बजे से स्कूल ओपन होने के लिए कहा गया है। तो अभी वेट करना पड़ेगा शानवी को स्कूल ओपन होने का, जब तक टीचर्स नहीं आते हैं तब तक। और शानवी को स्कूल से छोड़ के आते ही मैं लग गई अपने काम में, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है और सब कुछ जल्दी जल्दी मुझे करना था। कपड़े जो धुले के सुखा दिए थे उन्हें भी उठाना था। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 8:30 और मेरे सारे काम हो गए हैं। मीन्स जो भी था घर की क्लीनिंग भी मैंने कर दी है और अब मैं जाऊंगी नहाने और नहाने के बाद करूंगी पूजा। पूजा करने के बाद देखती हूँ, मन करेगा तो कुछ नाश्ता करूँगी और या फिर मुझे आज बैंक में काम है। तो बैंक नॉर्मली 10 बजे खुलता है, तो मैं जाऊँगी थोड़ा 10:30 बजे तक। और बारिश होना स्टार्ट हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ।
कि अच्छी खासी बारिश हो भी गई है और अभी भी बारिश हो रही है। देखते हैं आज बारिश रहती है या फिर शानवी को लेने जाते हैं तो धूप हो जाती है क्योंकि यही सारी चीज़ें हो रही है इस समय। और कल भी ऐसा ही हुआ था। कल तो इतनी ज़्यादा धूप थी 2 बजे जब मैं लेने गई कि क्या बताऊँ, मैंने दौड़ना पड़ जाता है बार बार। और वो धूप में मैं गई लेने और शानवी तो मैंने बहुत ज़्यादा बेचारी टायर्ड थी, मम्मा आज मैं नहीं चल पाऊँगी। फिर मैं ऑटो करके उसे लेके आई यहाँ तक, लेकिन मेरी तबीयत कल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने इतना ज़्यादा हेडेक था कि अभी मैं क्या बताऊँ, लेकिन काम तो करने ही है, किसी को कुछ। मैंने जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनके इतने फ़ोन आ रहे थे, इतने कॉल आ रहे थे बाबा, कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि सामने वाला इंसान भी बिजी होगा। लेकिन फिर जब मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स हुई मैं, तो फिर मैंने सारे कॉल रिसीव किए और फिर बताया कि भाई थोड़ा सा आज डिले हो गया जो भी था। और फिर मैंने शाम को वो सारे काम किए। तो अभी जाती हूँ, जल्दी से नहा के आती हूँ। पूरा शेड्यूल अभी चेंज हो गया जब से शानवी का स्कूल स्टार्ट हुआ है। लेकिन फिर से अभी किसी तरह से जब हम लाइन पे आएंगे, सारे टाइम पे होने लगेंगे काम, तभी आ जाएंगे शानवी के पापा और फिर से वहाँ पे नए चेंजेस आ जाएंगे लाइफ में। तो हम वाइफ लोगों की लाइफ में ना, मैंने कभी कोई गेस्ट आ जाता है, कभी खुद हमारी लाइफ में बहुत, क्योंकि अभी और हम और शानवी हैं तो मैं उसको प्रेफरेंस देती हूँ कि उसे जो पसंद है वही सारी चीज़ें बनाऊँ। और मेरा तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ, लेकिन फिर हस्बैंड आएंगे तो उनका रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। मैंने उनका तो खाना ही होता है रात में 11-12 बजे, फिर सोना मेरा हो जाता है रात में 1-2 बजे, और फिर सुबह जगना, फिर पूरा दिन सोने को नहीं मिलता। तो अभी देखते हो वो कैसे सॉल्व होती है प्रॉब्लम। अभी बहुत गर्मी हो रही है, जाती हूँ जल्दी से फटाफट नहा। तो मैं भी नहा के पूजा कर ली हूँ और अभी 9:30 बज रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कि पहले तो मुझे धूप में जाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप निकल आई है, जो मैं आपको यहाँ दिखा रही। देखिए मेरे बेड में भी कितनी धूप आ रही है। तो इतनी धूप कर दिया है और हालत ख़राब हो जाती है। और यही सारी चीज़ें हैं कि बारिश होगी फिर धूप इतनी ज़्यादा कर देगा, यही सारा मेन अभी बीमार होने का रीज़न है। और कल से ही मेरे सर में बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, तो आज भाई काम तो निपटाने ही पड़ेंगे। तो यही सारी चीज़ें, और साथ में मुझे कुछ कपड़े भी देने हैं क्योंकि मेरे पास कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं पहनने में। 1 पीस है और मगर इतने लॉन्ग है ना, अभी वो हो ही नहीं पा रहा है कि शानवी को स्कूल छोड़ के आऊँ फिर मैं चेंज करूँ, तो बहुत ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम आ जा रही है। तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ, इनको थोड़े से कट करा देती हूँ नीचे से, क्योंकि मेरी हाइट जो है 5 फुट 2 इंच है और ये शायद से लंबे लोगों के लिए था। तो इसको नीचे से थोड़ा सा कट करवाती हूँ ताकि मैं कहीं जाऊँ तो रोड ना साफ कर दे। और कीचड़ में तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं घर में भी ये वेयर करके रह सकती हूँ। रोज़ रोज़ वो सूट सलवार तो मुझसे नहीं हो पाता है। तो इनको भी मैं दे दूँगी जब मैं जाऊँगी अभी बैंक। तो अभी 10 बजे तो बैंक खुलता ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 10:30-11 तक जाऊँ। तब तक मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ अपना, क्योंकि धूप में जाना है तो सनस्क्रीन वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि बार बार तो मैं लगाने वाली नहीं हूँ, एक ही बार लगाऊंगी, फिर शानवी को भी लेने जाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये टोनर यूज़ करूँगी। तो गर्मी में ना नहा के आओ, सिर्फ पूजा करते करते ही इतना ज़्यादा फिर से गर्मी सा फील होता है ना। तो ये मैंने पाम का टोनर जो है वो मेरे पास था, लेकिन पाम में स्प्रे नहीं था, तो मुझे वो हाथ पे लेके और डिप डिप करने वाला उतना अच्छा नहीं लगता। और ये स्प्रे वाले से पूरे फेस पे, और बहुत ही इसकी फ्रेगरेंस की बात करूँ बहुत ही अच्छा है। तो ये ख़त्म हो गया था, मैंने पहले ये भी यूज़ किया है, ये लाइम फ्रेश फेस मिस्ट था। तो ये बहुत अच्छा था, मैंने इसमें ना नींबू जैसा था और ये बहुत ठंडक देता था। लेकिन पाम का भी मैंने जब लिया, और मैंने सोचा था मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन फिर मैंने इसमें वो डाल लिया और स्प्रे कर दी। तो इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी है, वो जो डिओ आता है ना डव का, उस तरह की है। तो सबसे पहले ये टोनर ये मैं लगाती हूँ रोज़, मेरी स्किन केयर रूटीन में है। तो अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल भी लगा सकते हो, क्योंकि मेरे पास अभी गुलाब जल रखा है और ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। और फिर ये है सन प्रोटेक्ट एंड कूलिंग वैसलीन का समर। तो ये बहुत अच्छा है, ये ना मैं शानवी को भी जब वो जाती है हाथ पैर में पूरा ये लोशन की तरह लगा देती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा है, इसको लगाने के बाद इतना ठंडा ठंडा सा कूल सा लगता है। तो जब भी मुझे तो रोज़ ही जाना पड़ता है इस समय, तो सुबह तो मैं नहीं लगाती, जब उसे छोड़ने जाती हूँ। हाँ, जब
नहा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको नहा के निकलती हूँ। तभी लगा देती हूँ। तो बस मेरा स्किन केयर हो गया और अब मैं कंघी करूँगी, बिंदी लगाऊंगी और बस रेडी। तो फ्रेंड्स अभी हो गए 10:20 और आप देख रहे हो कितनी स्वेटिंग हो रही है। तो बस मैं भी रेडी हो गई और अब मैं जाऊंगी बैंक अपना काम करने के लिए और उसके बाद आऊँगी। तो मुझे कुछ रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। 10:30 है और 2 बजे तो पीयू को लेने जाना है, 1:30 बजे, तो काफ़ी टाइम है। पहले तो बैंक का काम और साथ में कीज़ भूलूँ ना, इसलिए मैं हाथ में ही लेके चलती हूँ जब दरवाज़ा लॉक करती हूँ। तो चलिए निकलते हैं, देखते हैं बारिश हो रही है कि नहीं, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बड़ा सा बैग ले लेती हूँ आजकल मैं, क्योंकि मुंबई की बारिश कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो हमेशा एक छतरी तो होनी ही चाहिए, तो छतरी लेके आ गई हूँ घर और अभी हो रहे हैं 11:15 और लगता है भगवान बिना, जब मुझे जाना होता है तो जाते समय तो बारिश होने लगी थी तो मैं छतरी लगा ली थी, लेकिन आते समय इतनी ज़्यादा धूप थी कि अभी मैं क्या बताऊँ। मैंने, आप देख रहे होंगे हाल की बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा। तो अभी बस इतनी धूप थी, 5 मिनट बैठूँगी, पानी पीऊँगी और फिर अपना जो काम है मुझे देखना है। अभी मेरा ऑफिस का काम पूरा हुआ नहीं है और अब मैंने बहुत ज़्यादा काम तो मेरा हो गया है, मैंने वो लिस्ट बना ली है। अब बस कुछ लोग मैंने फ़ोन आ गए थे मुझे, तो कुछ लोगों का बहुत अर्जेंटली था, उनके पेमेंट भी हो गए हैं। तो अभी करते करते मैं बैठी थी 11:30 बजे से लेके और अभी हो रहे हैं 1:30 बज रहे हैं। तो जितना काम हो सका उतना किया मैंने और अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी पीहू को लेने के लिए स्कूल, क्योंकि अभी जाने में भी कुछ नहीं तो 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे और उसको लेके आती हूँ। अभी हम आ गए हैं और अभी 2:20 हो रहे हैं। देख रहे हैं कितनी गर्मी है, माने बारिश का मौसम है लेकिन बहुत गर्मी है। और यहाँ पे मेरी शानवी जो है वो भी आ गई है और अभी वो कपड़े चेंज करेगी। तो अभी हमारा खाना हो गया है और बज गए हैं 2:45 से भी ज़्यादा हो गया, मैंने 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो अब थोड़ी देर पीहू का देखूँगी होमवर्क कि आज क्या पढ़ाए हैं या आपको क्या होमवर्क मिला है स्कूल में, और बस उतना ही करते करते। होमवर्क नहीं मिला है? अच्छा ठीक है, तो क्या पढ़ाए हैं वो देखूँगी और फिर इसी के साथ साथ थोड़ा सा आराम भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी बज गए हैं 5:15 और अभी आ गए थे शुभम, तो उनके साथ हो रहा था फिर से ऑफिस का थोड़ा सा काम कि कहाँ पे क्या क्या है और वही सारे काम हुए। तब से पीहू का टाइम हो गया, पीहू ने भी अपना होमवर्क कर लिया। पीहू माने शानवी, आपको मालूम ही होगा अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो कि शानवी और पीहू दो अलग इंसान नहीं है, एक ही इंसान है। और बाहर का नाम शानवी, घर का नाम पीहू। तो इसने भी अपना होमवर्क कर लिया, जो था इसको स्कूल से मिला था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ही था। और कल ट्यूशन का भी बाकी था ना, वो भी कर लिया। हाँ, वो 7 पेज का भी भटके से कर लिया। तो अब हम जाएंगे पीहू को लेके ट्यूशन और बस यही रूटीन मेरा चल रहा है। और सिर्फ मेरा नहीं, सारी मम्मी लोगों का, जब से स्कूल ओपन हुई है तो यही रूटीन चल रहा है। तो सारी मॉम जो है ना अभी इस समय सुपर मॉम हो गई है। तो मैं ये इतनी जगह आज सुबह से जो भाग रही हूँ, मैंने कहीं पे ऑटो नहीं लिया है, सब जगह पैदल ही गई हूँ, यहाँ तक कि शानवी भी अपने स्कूल से पैदल आई है मेरे साथ। अभी भी पैदल, अभी भी हम वॉक करके ही जाएंगे ना। हाँ। तो बहुत बिजी लाइफ हो जाती है हम सबकी। और शाम को अभी शानवी जाएगी तब फिर मैं आऊँगी, तो घर में थोड़ा सा जो भी देख रहा हो गया, घर तितर बितर है ये करूँगी, वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाऊँगी, बर्तन धुलूँगी और फिर बज जाएगा 7 तो जाऊँगी शानवी को लेने। तो
और फिर शाम का खाना पीना और फिर 9:30-10 बजे हम सो जाएंगे। तो बस यही है हमारा इस समय का डेली रूटीन जो है, जो शानवी के स्कूल खुलने के बाद हमारा हो गया है। तो सिर्फ मेरा ही नहीं, मुझे लगता है बहुत सारी मॉम का होगा। तो ये जो मेरा आज का व्लॉग है ये मम्मा स्पेशल है, क्योंकि एक पापा जो है, हम जब बीमार हो जाते हैं, अगर 1 मंथ भी बीमार हो जाएं तो शायद से ये सारे काम, जैसे मैं अभी उनका बिजनेस भी देख रही हूँ, ये सारी चीज़ें तो खाना पीना में तो मैंने हो ही नहीं पाता है, ब्रेड बटर से काम चलाना पड़ता है। लेकिन जो एक मम्मा होती हैं, मम्मी होती है ना, ये लोग सारे काम कर सकती हैं। इसीलिए शायद कहा गया है कि नारी शक्ति जो होती है। तो ये पूरा का पूरा ब्लॉग जो है डेलिकेट है हमारी हर एक लेडीज़ के लिए, कि हम इतना काम करते हैं और फिर भी हमें यही कहा जाता है कि यार घर में रहते हो। तो आजकल वो नया एक रील आया है जो मैं कुछ कर तो नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बिजी हूँ। वही वाला हाल है कि हम कुछ कर तो नहीं रहे हैं, हम जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम बिजी हैं। तो इस रील का मतलब समझिए कि क्यों हम बिजी हैं। वो झाड़ू पोछा वाला सिर्फ झाड़ू पोछा वाला नहीं, अभी झाड़ू पोछा बर्तन बाजू में जा गए। वो तो है ही, लेकिन फिर भी एक मम्मी जो होती है ना, वो होमवर्क भी कराती है तो टीचर बन जाती है ना। आपके कपड़े धुलती है तो धोबी बन जाती है कि नहीं। उसके बाद आपको सही चीज़ें बताती है ना, तो आपकी मार्गदर्शक बन जाती है। मैंने आपको बताती है कि ये चीज़ गलत है, ये मत करो, है ना। उसके बाद जब आप बीमार पड़ते हो तो कौन आपका ख्याल रखता है? तो डॉक्टर भी बन जाती है। तो एक मम्मा जो होती है ना, सिर्फ मम्मा नहीं होती है, वो सुपर मम्मा होती है। ये सब कुछ बन सकती है। हाँ, तो सारी मम्मा जो है ना, उनको बहुत ढेर सारा प्यार। और सारी मम्मा जो होती है वो सुपर मम्मा तो होती ही होती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग हो। तो बस सुबह 5 बजे से मेरा भी पूरा रूटीन स्टार्ट हो जाता है और रात में 10 साढ़े 10 बजे तक चल रहा है। इस टाइम पे आगे बहुत कुछ चेंज होगा पीयू के पापा के आने के बाद, तो वो रूटीन भी आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी के लिए आप सबको टाटा बाय बाय।